हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी पर्सन के पास अपना प्राइवेट गन होता है, हथियार होता है, तो उसका लाइसेंस कैसे बनता है, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है, कौन कौन इंसान हथियार रख सकता है यानी कि गन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता है, किसका जो लाइसेंस होता है वो अप्रूव हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। तो पूरा टर्म एंड कंडीशन, सारा प्रोसेस हम लोग लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि गन रखने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है और क्या क्या प्रोसेस होता है, किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो हमारे कंट्री इंडिया के अंदर गन हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, जो कि एक पूरा कानूनी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है और जिसको मैनेज किया जाता है इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के ये दोनों कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है कि भारत में लाइसेंस कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता है और किसको लाइसेंस दिया जा सकता है। गन का लाइसेंस कुछ विशेष कंडीशंस को देखकर ही दिया जाता है, हर किसी को ये अप्रूव इशू नहीं किया जाता है। कुछ खास कंडीशन होता है, कुछ खास परिस्थिति होता है जिसके अंदर हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाता है यानी कि दिया जाता है। और इसके लिए काफ़ी कुछ प्रोसेस होते हैं, शर्तें होते हैं, कंडीशन होता है जिनको पालन करना यानी जिनको मानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, तभी आपको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि गन प्राप्त करने के, गन खरीदने का। सबसे पहले तो गन लेने का प्रोसेस क्या होता है कि गन आप कैसे खरीद सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो जो गन लेने का प्रोसेस है यानी कि गन का लाइसेंस लेने का प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है, काफ़ी ऑर्डरली है। अगर नॉर्मल भाषा है बोले तो काफ़ी सुव्यवस्थित है और ये सारा प्रोसेस से होके आपको गुजरना पड़ता है आपको अगर लाइसेंस लेना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रोसेस क्या है, लाइन बाय लाइन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले तो लाइसेंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है यानी कि आवेदन पत्र देना होता है। जैसे कि हर काम में हमारा ये होता है, आवेदन करना पड़ता है। तो इसके लिए आप नज़दीकी डीएम ऑफिस में जाकर इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी जिला मजिस्ट्रेट है उनके पास जाके ये आवेदन दे सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का या जमा करने का काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट के अंदर इसको ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस में ही जाकर आवेदन देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देखते हैं एक बार। तो गन का लाइसेंस लेने के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए आपको काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसा कि आम काफ़ी फॉर्म वगैरह आप लोग भरते होंगे या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डालने में आपको काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वैसे ही इसमें डॉक्यूमेंट सब लगते हैं जिसमें आपका पहचान पत्र में कोई भी डाल सकते हैं आप, आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ये सब आप लोग डाल सकते हैं अपने पहचान पत्र में। और उसके बाद आता है आपका पता प्रमाण पत्र, यानी कि जिसमें आप लोग बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर कोई भी रेसिडेंस का बिल हो सकता है, राशन कार्ड, ये सब आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, जिससे आपको ये पता चले कि आप कितना कमाते हैं, आपका वार्षिक या मासिक वेतन कितना है, ये आय प्रमाण पत्र आपको देना होता है। उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है हमारा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आप एप्लीकेशन डालने के बाद पुलिस आपके घर पे जाता है या फिर आपके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है, नॉलेज लेता है कि आपने जो भी फॉर्म में डाला है, आपका पता, आपका नाम, ये सब सही है कि नहीं, या फिर सही रीज़न आप दे रहे हैं कि नहीं, ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है रीज़न फॉर अप्लाइंग, जिसमें आपको रीज़न देना होता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको यह बताना होता है कि आप क्यों रखना चाहते हैं गन, हथियार क्यों रखना चाहते हैं, जैसे आपको सुरक्षा का खतरा है, तो ये सब जानकारी आपको देना होता है। इसके बाद आता है हमारा फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्थिति, जिसमें गन लाइसेंस प्राप्त करने वाले को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ताकि आप ये पता चल सके कि आप गन चलाने के, हथियार चलाने का क्षमता रखते हैं या नहीं। इसके लिए आमतौर पे जिसने भी अप्लाई किया है उसको अपना चिकित्सा प्रमाण, मेडिकल रिपोर्ट और मानसिक स्थिति से संबंधित कुछ परीक्षण किया जाता है, ताकि आप पता चले कि मेंटल फिटनेस है और फिजिकल फिटनेस है या नहीं है, आप गन चलाने के, गन रखने के योग्य हैं या नहीं, आपके पास क्षमता है या नहीं है गन चलाने का। तो ये कुछ देखने के लिए आपका फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन होता है, उसका रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। इसके बाद आता है आवेदक का बैकग्राउंड जांच, यानी कि जो भी आवेदन करता है, एप्लीकेंट है, उसका बैकग्राउंड जांच की उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या नहीं रहा है। पुलिस विभाग इससे ये पता करता है कि उसका कोई भी व्यक्तिगत या आपराधिक रिकॉर्ड का जांच करता है कि क्या वो कोई पहले गंभीर आपराधिक मामले में रहा है, इन्वॉल्व या नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई भी
गंभीर आरोप है या नहीं है, कोई भी हिंसक अपराध या कोई भी अपराध है या नहीं। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू, जिसमें मेंटल इवेल्युएशन भी होता है। तो इंटरव्यू में आपका दिमाग का जांच किया जाता है कि आप उस लायक हैं या नहीं जो हथियार को रख सके, और इसमें यह भी जानने का कोशिश किया जाता है कि आप हथियार रखने का वास्तविक कारण बता रहे हैं या नहीं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो मानसिक परीक्षण में यह भी किया जा सकता है सुनिश्चित करने के लिए कि आप मानसिक रूप से स्थिर हैं या नहीं, हथियार का सही उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं गन को रखने के लिए। उसके बाद होता है हमारा फायर आर्म ट्रेनिंग, यानी कि जो भी आप हथियार रखते हैं उसका ट्रेनिंग। तो गन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ राज्यों में यानी कि कुछ स्टेट है जिसमें आपको उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ताकि जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सके, आपको कोई गलती ना हो, कहीं ऐसा ना हो किसी गलती से किसी की जान चली जाए। तो इसके लिए आपको सुरक्षित ट्रेनिंग दिया जाता है लाइसेंस देने से पहले। उसके बाद हमारा आता है लाइसेंस फी, यानी कि लाइसेंस का शुल्क। जब भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कोई फी भी देना पड़ता है, शुल्क भी देना पड़ता है, और ये हर एक स्टेट में, अलग अलग स्टेट में ये डिफर कर सकता है, ये फी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, और ये गन पे भी डिपेंड करता है कि आपका गन किस प्रकार का है, कैसा गन है। उसके बाद आता है लाइसेंस का अप्रूवल, यानी कि आपका लाइसेंस अप्रूव किया जाता है, आपको दिया जाता है। तो जो भी आप आवेदन करते हैं उसमें दस्तावेज का जांच होता है, और जो भी अधिकारी होते हैं वो लाइसेंस पे निर्णय लेते हैं। तो सभी अगर शर्तें पूरी हो जाती है, जो भी कंडीशंस है वो अप्लाई हो जाती है, तो आपको गन का लाइसेंस अप्रूव्ड कर दिया जाता है, आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। तो गन का लाइसेंस मिलने के बाद आपको गन का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रजिस्टर नंबर मिलता है, और प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि कंडीशंस क्या होता है, कि लाइसेंस देने के लिए आपको क्या क्या देखा जाता है, लाइसेंस देने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं जो अप्लाई होती है। तो सबसे पहले कब मिलता है आपको, नीड फॉर सिक्योरिटी, यानी कि जब आपको उन व्यक्ति को दिया जाता है ये चीज़ जिसको रखना अनिवार्य हो। आमतौर पर यह तब दिया जाता है जब कोई आवेदक को गंभीर खतरा हो, यानी कि सिक्योरिटी का जरूरत हो, उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो, तब दिया जाता है। जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, अगर उसको किसी खास व्यक्ति से प्रॉब्लम हो, या फिर वो कोई बड़ा व्यापारी हो या राजनेता हो, तब उसको मिलता है, या फिर कोई धार्मिक या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई लीडर हो सकता है, या फिर कोई धार्मिक कार्यकर्ता, या फिर माल मालिकी में भी दिया जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, अगर उसको अपने संपत्ति का खतरा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे कि मान लीजिए कोई हीरा वगैरह या फिर सोना वगैरह का बिजनेस है कोई बहुत बड़ा, और उस पर लूट वगैरह का खतरा है, तो उसको ये अप्लाई किया जाता है। तो संपत्ति से रिलेट करके भी आपको मिलता है इसका। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी होता है कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि आपका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट है, जिसने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वह लाइसेंस नहीं मिलेगा उसको अगर कोई भी उसका हत्या अपराध, कोई भी अपराध, हत्या लूट, किसी भी अपराध में उसका नाम पाया जाता है, तो उसमें वो अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है एज रिक्वायरमेंट, यानी कि उम्र क्या होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। तो सबसे पहले इसमें उम्र होता है कि न्यूनतम उम्र कम से कम, मिनिमम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए गन के लिए। और बाकी ये हर गन का अलग अलग उम्र सीमा हो सकता है, जैसे कि अलग अलग गन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गन, कौन सा हथियार यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास ऑटोमेटिक गन है, सिंगल शॉट राइफल है, शॉटगन है, पिस्टल है, तो ये सब अलग अलग गन्स पे अलग अलग एज वेरी करता है। और जो मिनिमम एज होता है वो हमारा होता है 21 ईयर्स। उसके बाद आता है हमारा, जो भी आवेदक एप्लीकेंट है उसका साइकोलॉजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि जो भी हमारा एप्लीकेंट है जिसने आवेदन किया है लाइसेंस के लिए, वो मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका गुस्से पे नियंत्रण ना हो, वो बहुत गुस्से वाला हो, विकार हो, ठीक है, ताकि किसी पे भी गुस्सा है तो कहीं से भी गन उठा के चला दिया, या फिर ऐसा कुछ कोई भी उसके माइंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत गुस्से वाला नहीं होना चाहिए ताकि कहीं भी गुस्सा है तो गोली चला दे। तो ये कुछ चेक होता है उसका साइकोलॉजिकल फिटनेस के अंदर कि वो फिट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ फायर आर्म्स, यानी कि हथियार का उपयोग। जो भी आवेदक है अगर उसको लाइसेंस मिलता है तो वो हथियार का यूज अपनी रक्षा करने के लिए करे, प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, कहीं गलत उपयोग ना करे, नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये आता है यूज ऑफ फायर आर्म्स में कि वो स्वयं की रक्षा करने के लिए, प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए करे, गलत चीज में इसका इन्वॉल्व नहीं करे, इसका इस्तेमाल नहीं करे।
उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ गन लाइसेंस। जैसे गन का लाइसेंस भी अनेक प्रकार का होता है, तो इसमें एक होता है बेसिक गन लाइसेंस। यह उनको मिलता है जो नॉर्मल आम हथियार यूज करते हैं, सिंगल शॉट राइफल, शॉट गन, पिस्टल वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए बनता है बेसिक गन लाइसेंस। ये पहला होता है। दूसरा होता है ऑफिशियल गन लाइसेंस। यह लाइसेंस सरकार के अधिकारियों को मिलता है, जो भी सरकारी सुरक्षा कर्मी या अधिकारी हैं उनको मिलता है ऑफिशियल गन लाइसेंस। तो जो भी प्राकृतिक आपदा में मिलता है जिनको, वो होता है लाइसेंस फॉर इमरजेंसी यूज। तो वो जो भी आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा या विपत्ति में किसी आपदा या खतरे में मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइसेंस फॉर इमरजेंसी यूज। तो यही था पूरा प्रोसेस गन के लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए और क्या क्या कंडीशन होता है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल से कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।